नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। चाइना ने जो अपने ट्रूप को एलएसी पे डिप्लॉय करके रखा है, उसमें से मैक्सिमम 90% ट्रूप को वो उनको रोटेट करना पड़ रहा है। जो एलएसी लद्दाख के एरिया में इन लोगों ने डिप्लॉय करके रखा है। पिछले साल एएनआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। ये नवंबर 26, 2020 का रिपोर्ट है। चाइना ट्रूप स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड एट इंडियन बॉर्डर ड्यू टू पुअर विंटर क्लोथिंग। मतलब उनको कोल्ड में सर्वाइव करने के लिए जो क्लोथिंग होती है, कपड़े होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के या उस तरह के कपड़े नहीं दिए जा रहे हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को सर्वाइव कर पाए। चाइना ने अप्रॉक्स 50,000 के आसपास ट्रूप जो है वहाँ पे डिप्लॉय करके रखा है। 50,000 के आसपास ट्रूप्स है एलएसी पे चाइना के, ऐसा कहा जा रहा है। उसमें से देखा जाए तो एवरीडे एटलीस्ट डेली बेसिस पे उनको एक पीएलए सोल्जर्स को रोटेट करना पड़ रहा है, मतलब वहाँ से हटाना पड़ रहा है और नए सोल्जर्स को लाना पड़ रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि कम से कम एक ऐसे सोल्जर्स थे, एवरेज बेसिस पे देखा जाए तो चाइना के एक ऐसे सोल्जर्स थे जो एक्सट्रीम वेदर, कोल्ड वेदर कंडीशंस को सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। उसको यहाँ पे या तो इंजरी हो रही थी या कोल्ड की वजह से उसका हेल्थ इशू हो रहा था, जिसके वजह से उसको यहाँ पे हटाना पड़ रहा था पीएलए के आर्मी को, सोल्जर्स को यहाँ से। तो इससे क्या होता है कि आर्मी की जो मोरल है, मोटिवेशन है, वो बहुत डाउन चला जाता है। उनको फ्रीजिंग कंडीशन में रखना पड़ रहा है, तो इसके वजह से वो लोग मोरली बहुत ज़्यादा अनमोटिवेटेड हो जाते हैं। चाइनीज न्यूज़पेपर ने भी ये न्यूज़ निकाला था कि चाइनीज सोल्जर आर पार्ट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा, कि उनको नए तरह के क्लोथिंग वगैरह सब प्रोवाइड किया जा रहा है। बट एक्चुअली ऐसा है कि क्लोथिंग जो एक्सट्रीम वेदर का, कोल्ड वेदर के लिए चाहिए, प्रॉपर क्लोथिंग चाहिए जो एटलीस्ट 12,000 फीट की ऊंचाई के लिए हो। 12,000 फीट और उससे ज़्यादा की ऊंचाई पे जो जितनी ठंड रहती है उसको उस पर वो सर्वाइव कर जाए उस कपड़े के द्वारा। बट जो चाइना की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है वो 9,000 फीट के लिए, ट्रूप के लिए भी यूटिलाइज में नहीं है। मतलब वो 9,000 के फीट की ऊंचाई के जितने कोल्ड होते हैं उस पर भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा न्यूज़ में निकल के आ रहा था। अब देखना ये है कि इंडिया के ऐसा क्या करता है, कि उसके किस तरह से अपने ट्रेनिंग देता है सोल्जर्स को, क्या ऐसा अलग करता है इंडिया, ये भी हम आगे देखेंगे कि इतनी ऊंचाई पे सियाचिन तक पे, मतलब सियाचिन बहुत सबसे ऊंची वर्ल्ड के सबसे ऊंचाई वाली जगह है, वहाँ पे डिप्लॉय रखता है। इंडिया की भी कैजुअलिटी होती है इन सब चीज़ों में, ये भी हम आगे देखेंगे। देखिए, चाइना रिप्लेस 90% ऑफ द सोल्जर डिप्लॉयड एलॉन्ग लद्दाख सेक्टर ऑन इंडियन बॉर्डर। ये न्यूज़ निकल के आई थी 6 जून 2021 को। ये मिंट ने इसको पब्लिश किया था, टाइम्स नाउ न्यूज़ ने भी इसको पब्लिश किया था और इंडिया टुडे ने भी पब्लिश किया था इस न्यूज़ को। हरास वेदर कंडीशन फोर्स चाइना टू रोटेट 90% ट्रूप्स डिप्लॉयड अगेंस्ट इंडिया। तो उनको अपने 90% तक के ट्रूप को रोटेट करना पड़ रहा है। मतलब देखा जाए तो एक तरह से मैक्सिमम जो सोल्जर्स हैं उनको वो चेंज करना पड़ रहा है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे। कहा जा रहा है 50,000 के आसपास जो ट्रूप्स हैं चाइना के, वो यहाँ पे डिप्लॉयड है। उसमें से 90% को जो है इंजरीज हो रही है, उनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। उनको या तो बोन इंजरी, कोल्ड हो रहा है, अदर हेल्थ इशू हो रहा है, जिसके वजह से उनको यहाँ पे रोटेट करना पड़ रहा है। 90% of their force to deploy. The China army has been forced to rotate almost all of their troops, as we have seen the 90% of the force deployed against us has been changed. ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है। The new troops were brought in front other area and reserve फोर्सेज आउटसाइड द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। जो तिब्बत ऑटोमेशन रीजन से जो पहले चाइना ट्रूप से डिप्लॉय कर रहा था एलएसी एरिया पे, लद्दाख के एरिया में, अब क्या है कि वो तिब्बत के जो सोल्जर्स हैं, जो ट्रूप्स हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में इंडिया के अगेंस्ट ये डिप्लॉयड हो और इस मतलब एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में रहें, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही है रहने में। तो अब चाइना क्या कर रहा है, अदर रीजन से लाके ट्रूप्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है। तो चाइना को यहाँ पे ट्रूप को रेगुलर बेसिस पे रोटेट करने की जरूरत पड़ रही है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ट्रूप जो है ना यहाँ पे उनको रोटेट करना पड़ रहा है।
इंडिया भी अपने ट्रूप्स को रोटेट करता है। 40 to 50% ऑफ द ट्रूप्स जो होते हैं ना इंडिया में भी रोटेट किया जाता है, पर ये फिक्स होता है 2 years फिक्स टेन्योर के बाद ही इनको रोटेट किया जाता है। जो माउंटेन एरिया, लद्दाख एरिया और ये जो एरिया होते हैं सियाचिन वगैरह, वहाँ पे इस तरह का इंडिया का रूल है आर्मी में सोल्जर्स के लिए कि कम से कम जो माउंटेन हिली एरिया पे जो डिप्लॉय होंगे वो एटलीस्ट 2 year का टेन्योर होगा उनका। तो 2 year के बाद इंडिया भी रोटेट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना रोटेट कर रहा है, इंडिया भी रोटेट करता है, बट 90% चाइना का 90% तक चला गया है, वहाँ पे वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन नहीं सर्वाइव कर पा रहे, बट इंडियन सोल्जर सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि 1980s और 90s से ही इंडियन सोल्जर जो है सियाचिन पे ऑलरेडी पोस्टेड रहते हैं। देखिए आर्टिकल प्रकाशित की गई थी द इंडियन एक्सप्रेस में कि हाउ डज द इंडियन आर्मी स्टे फाइटिंग फिट एट LAC इन हार्श विंटर। मतलब इतना क्या कहते हैं विंटर में, कोल्ड में, एक्सट्रीम कोल्ड में कितने इंडियन सोल्जर्स किस तरीके से अपने इंडियन सोल्जर आर्मी को डिप्लॉय रखता है। क्योंकि जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है उस तरह से ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से देयर आर कैन बिटवीन 25 to 65% ऑफ द ले 12,000 फीट की ऊंचाई है। मतलब 25 to 65% जो एरिया जो है ना वो 12,000 फीट की ऊंचाई पे है और मैक्सिमम 17,000 प्लस फीट की ऊंचाई भी है वहाँ पे। एस्पांगुर गैप एट ओवर, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में 17,000 से ऊपर की ऊंचाई होती है। तो यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है बॉर्डर एरिया में। तो ऑन अराइवल ट्रूप्स अंडरगोज 3 स्टेज। जो भी ट्रूप्स को यहाँ पे इंडिया क्या करता है, डायरेक्टली किसी ट्रूप्स को या सोल्जर्स को डिप्लॉय नहीं कर देता है कि कहीं भी। चाइना क्या कर रहा है अभी, जो तिब्बतन एरिया के जो सोल्जर्स हैं उनको डिप्लॉय कर रहा था अभी तक, बट अब वो डिप्लॉय नहीं होना चाहते, वहाँ पे नहीं करना चाहते हैं इंडिया के अगेंस्ट, या फिर कोल्ड वेदर के कारण वो वहाँ पे डिप्लॉय नहीं होना चाहते हैं। तो अब क्या है, वो दूसरे रीजन से लाके सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रहा है। बट इंडिया क्या करता है कि वो जो भी ट्रूप्स को किसी माउंटेन हिल एरिया में डिप्लॉय करना है तो उनको 3 स्टेज की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ही, और ये ट्रेनिंग 14 डेज के अप्रॉक्स चलती है, उसके बाद ही उसको किसी पर्टिकुलर एरिया में सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेज की ट्रेनिंग जो होती है, जो पहले 9,000 to 12,000 फीट के लिए जो 2 डेज का रेस्ट होता है वहाँ पे उस पर्टिकुलर हिल एरिया में, जिससे कि वो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर पाए बॉडी, क्योंकि जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है उस तरह से ऑक्सीजन कम होता जाता है। फिर 4 डेज का अलग से उसको वॉकिंग एंड माइनर क्लाइंबिंग, मतलब ऊंचाई पे चढ़ाया जाता है, क्लाइंबिंग कराया जाता है, पैदल चलाया जाता है। इस तरह की 9,000 से 12,000 का फीट तक की ऊंचाई के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। स्टेज 2 में क्या होता है, 12,000 to 15,000 के फीट की ऊंचाई में सोल्जर्स को वॉकिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, कैरिंग लोड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए उनके ऊपर लोड दिया जाता है, उनको सामान उठाने के लिए बोला जाता है। पर्टिकुलर केजी का सामान, मतलब उसमें भार का सामान उनको दिया जाता है चलाने के लिए। तो क्लाइंबिंग करते हैं वहाँ पे 12,000 to 15,000 फीट की ऊंचाई पे। फिर वहाँ पे उनका वॉकिंग होता है, लोड से मतलब सामान उठा के वो चलते हैं, दौड़ते हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। ये स्टेज 2 में होता है। और फिर स्टेज 3, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, 15,000 से ऊपर, 15,000 एंड एबव, तो उस 17,000 16,000 की ऊंचाई जो होती है ना, 16,000 17,000 18,000 फीट की ऊंचाई पे, फिर वहाँ पे उनको वॉकिंग क्लाइंबिंग कराया जाता है विदाउट लोड, विथ लोड, इन एनी मंथ। दिस प्रोसेस कट इन 14 डेज। ये पूरे प्रोसेस जो होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, पूरी 14 डेज की ट्रेनिंग होती है इंडियन आर्मी की। तो ही जाके एटलीस्ट यहाँ इतनी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जाता है। और जो सोल्जर्स होते हैं जो सियाचिन वगैरह में डिप्लॉयड होते हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होता है 21 डेज का। आफ्टर 21 डेज एक्लिमेशन, जो मतलब उनका 21 दिन की जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जो स्ट्रीमलाइन ट्रूप की जो ट्रेनिंग होती है, वो सारा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही ट्रूप को सियाचिन में डिप्लॉय किया जाता है। तो इंडिया ऐसे ही डायरेक्ट किसी ट्रूप को ऊंचाई वाले एरिया पे, हिल एरिया पे डिप्लॉय नहीं करता है। ये देखिए इस तरह के बैरिकेड बनाए जाते हैं जिसके अंदर ट्रूप रहता है। ये इस तरह का ये प्रोटोटाइप है, एक्चुअली मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके अंदर मतलब ज़्यादा कोई सर्दी लगती नहीं है, यहाँ पे आराम करते हैं। इस तरह के बेड्स बने होते हैं और ये पूरा कवर रहता है, तो जिससे क्या होता है कि आराम से सोल्जर्स यहाँ पे आराम कर सकते हैं, नींद सो सकते हैं। इस तरह का भी व्यवस्था की जाती है हिल एरियाज पे।
अभी क्या हुआ है कि चाइनीज जो है ना बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर मतलब 50,000 बताया जा रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो 50,000 के आसपास जो ट्रूप्स हैं वो हिली एरियाज में डिप्लॉयड हैं इंडियन बॉर्डर पे LAC पे, और वहाँ पे वो साइज वगैरह वेरियस कर रहे हैं। तो इंडिया ने भी क्या किया अपने फोर्सेस को कि ट्रूप को वहाँ पे इंक्रीज कर दिया, उस एरिया में डिप्लॉय कर दिया ताकि हम क्लोज आए ऑन चाइनीज एक्टिविटीज नेबरिंग सेक्टर, मतलब वहाँ पे LAC पे चाइनीज ट्रूप के ऊपर एक्टिविटी के ऊपर अपना नज़र रख सकें, क्या कर सकें। इंडियन आर्मी क्या करती है, इंडियन आर्मी चीफ जो है जनरल नारावाने वो भी टाइम टू टाइम वहाँ पे विजिट करते हैं और अपनी तैयारी देखते हैं, सारा लद्दाख सेक्टर में क्या है, ट्रूप्स का मोरल बूस्ट करते हैं वहाँ पे। वो पर्सनली विजिट भी करते हैं उस पर सारे बॉर्डर एरिया में सिचुएशंस क्या है, इशू क्या है वहाँ पे, वो सब सॉल्व करने की और ट्रूप्स के मोरल को हाई करने के लिए यहाँ पे कोशिश करते हैं वो जाके बॉर्डर एरिया पे। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोभाल NSA इंडिया के, वो भी ट्रूप्स को टाइम टू टाइम इंडियन आर्मी को, इंडियन ट्रूप्स को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते रहते हैं कि चाइना के जो ट्रूप्स हैं, जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे इस तरह से वो मूवमेंट कर रहे हैं। अजीत डोभाल NSA जो है वो टाइम टू टाइम इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करते रहते हैं, गाइडेंस भी करते हैं इंडियन फोर्सेस को मिलिट्री टॉक करने, जब इंडिया चाइना के साथ मिलिट्री टॉक्स वगैरह होते हैं उस टाइम पे। तो ये देखिए चाइना अभी तो ट्रूप को डिप्लॉय करके रखा है, कब हटेगा कोई पता नहीं, ये अभी इंक्रीज ही कर रहा है। नए इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आ रही है कि चाइना अभी अपने ट्रूप बढ़ा रहा है, कुछ मिलिट्री एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो अभी आने वाले कुछ महीने तक तो ये चलता रहेगा, ऐसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, ज्ञान तो सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।